फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, शानदार किस्म का सोल लगाए और ऐसा सोल लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। 500 रन है, 500। अगर 2 बार भी बोला जाए कि आप बैटिंग करें तो तब भी चेज नहीं होते। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल। टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे बाद, मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेट ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है, देखिए जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा। जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रखती है। कमबैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आगे अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके, 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे पहले टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने जीत लिया है। और देखा जाए तो भारतीय टीम के जो जीत के हीरो रहे वो रविंद्र जडेजा और अश्विन रहे। आपको बता दें तो पहली इनिंग में जब भारत की टीम बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, उस टाइम जडेजा और अश्विन ने पारी को संभाला और अश्विन ने तो भाई शानदार शतक भी लगाया था। उसके बाद जडेजा ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, उन्होंने भी 85-86 रन बनाए थे। और दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई भारतीय टीम में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने भाई जमकर धुनाई की और उनके 2 शतक आ गए। उसके अलावा के राहुल भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, बट भारत ने पारी को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद भारतीय टीम बॉलिंग करने आई और भारतीय टीम की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही। स्टार्टिंग में बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा खेला, जो उनके कैप्टन है, नए कैप्टन है, उन्होंने 80 से 85 रनों की पारी खेली। उन्होंने एक तरह से पारी को संभाल के रखा था, बट जडेजा और अश्विन ने भाई क्या ही गेंदबाजी की और अश्विन ने 6 विकेट झटके, जडेजा ने 3 विकेट झटके, जिसके चलते भारत ने ये टेस्ट मैच जो वो बहुत ही आसानी से जीत लिया है। और इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश
बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी, उसमें पाकिस्तान एक मतलब पहली पारी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था, बट पाकिस्तान ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी और उसके बाद बांग्लादेश वो मैच जीत गया था। जी हाँ, पाकिस्तान ने पारी डिक्लेयर कर दी थी, उसके बावजूद भी बांग्लादेश वो मैच जीत गया था, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से गुस्सा है कि भारत से सीखो, भारत में देखो बॉलिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑल आउट किया जाता है, पाकिस्तान वाले तो डिक्लेयर के भी हार जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। इससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के, और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया है, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है, शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। हो सकता है ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रखती ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर की है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला, शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। आप ये देखिए शुभमन गिल की क्वालिटी के, वो पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुआ, उसको गुस्सा था, उसने अगली इनिंग्स में आके 100 मारा ना, और बड़ा 100 मारा, 119 करके गया। उसने प्रूव किया कि नहीं मैं बेटर था। यही चीज मैं कहता हूं, बाबर आजम पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था, उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के, और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया है, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है, शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। हो सकता है ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रखती ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाक मीडिया कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें भारतीय टीम का जवाब नहीं है। वैसे देखा जाए तो व्हाइट बॉल में भारतीय टीम कभी लड़खड़ा जाती है, अभी हाल ही में श्रीलंका से सीरीज हार गई थी, बट टेस्ट मैच में अगर भारतीय टीम का कंपेरिजन किया जाए तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है। उसके अलावा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय टीम की हमेशा आती रहती है। तो अभी हाल ही में आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, उसको बांग्लादेश ने जीत लिया था और पाकिस्तान को उनके घर पे जाके हराया था। तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती थी। तभी तो पाकिस्तान मीडिया आपने देखा होगा चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि पाकिस्तानी टीम को भारतीय टीम से सीखना चाहिए कि कैसे बॉलिंग की जाती है, कैसे बैटिंग की जाती है। बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, उनको जडेजा और अश्विन से बैटिंग सीखनी चाहिए। मतलब ऐसी बातें पाकिस्तान मीडिया में चल रही थी, क्योंकि आपको पता है भाई
अगर जडेजा और अश्विन पहली पारी में पारी को नहीं संभालते तो भारतीय टीम ये मैच हार भी सकती थी या ऐसी सिचुएशन में फंस सकता था मैच जहां से ये ड्रॉ हो सकता था। बट आप ही कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन है।